हाँ बच्चों, पहले बिफोर वी स्टार्ट विद एनी क्वेश्चन एक बेसिक आइडिया मैं तुम्हें दे दूं। व्हाट कैन एक्ट एज ओनली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? कौन सा सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे काम कर सकता है? पहला मतलब, पहली चीज सबसे इंपॉर्टेंट ये है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब उसका खुद क्या हो रहा है? रिडक्शन, गेटिंग रिड्यूस्ड। कौन सा सिर्फ रिड्यूस हो सकता है? ऐसे क्वेश्चंस आते हैं विच कैन ओनली एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब वो सिर्फ रिड्यूस ही हो सकता है। ऑप्शंस तुम्हारे पास हैं। एलिमेंट इन मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, एलिमेंट इन मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट एंड एलिमेंट इन इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके बच्चों, हाँ तो बताओ इन तीनों ऑप्शन में से कौन सा आंसर होगा? जो इन बच्चों ने आंसर दे दिया है वो ना बोलो, बाकी बोलेंगे। हार्दिक बेटा यू बताओ, कौन सा सिर्फ रिड्यूस हो सकता है? हाँ, विच कैन एक्ट एज ओनली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब उसका सिर्फ रिडक्शन ही हो सकता है। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट वाला कैन ओनली गेट रिड्यूस्ड। समझ आ रहा नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर है यहां तक? एंड विच कैन एक्ट एज ओनली रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब उसका सिर्फ ऑक्सीडेशन ही हो सकता है। वो कौन होगा? कौन सा सिर्फ ऑक्सीडाइज हो सकता है? द वन इन मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। और तीसरा डिस्प्रोपोर्शनेशन किसका होगा? इंटरमीडिएट का। एक ऊपर जाएगा, एक नीचे जाएगा। तो डिस्प्रोपोर्शनेशन किनका होता है? डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन किन में देखी जाती है? जिनमें एलिमेंट इज प्रेजेंट इन इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट। गॉट इट और नॉट गाइस? गुड। सल्फर की मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? -2। नॉट एग्जैक्टली 2, वी विल से -2। एंड व्हाट विल बी द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट? ये मैंने लिखवाया था क्या, ये एग्जांपल पहले लिखवाया था? मिनिमम भी समझ गए हो, -2। गेटिंग द आइडिया और नॉट बच्चों? फास्फोरस की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो सकती है, या मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ पहले? -3, क्योंकि वो 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। ओके, मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब वो कितने इलेक्ट्रॉन ले सकता है? 3 ले सकता है। और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी क्या होगी बच्चों? +5 बच्चों। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? वेरी गुड गाइस, इफ यू हैव अंडरस्टूड इट इज ग्रेट। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब है मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जा सकते हैं? कितने निकाले जा सकते हैं? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इतने निकाल सकते हो। मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए क्या करोगे? 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दैट विल गिव यू द मैग्नीट्यूड। गेटिंग द आइडिया और नॉट बच्चों? मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब है कितने इलेक्ट्रॉन वो गेन कर सकता है। कितने गेन कर सकता है? 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इतने इलेक्ट्रॉन वो गेन कर सकता है। दैट्स गुड। कई क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर जेई में, ठीक है ना बच्चों? नाउ कमिंग बैक टू सम क्वेश्चन, बैलेंसिंग के क्वेश्चन। बच्चों ने कहा बैलेंसिंग में थोड़ी दिक्कत है, तो लेट अस टेक अ एग्जांपल। रुको, अभी लिखना मत जब तक मैं ना लिखूं। हाँ बच्चों, करो गाइस, से बैलेंस करो। पहले ऑक्सीडेशन नंबर से, फिर आयन इलेक्ट्रॉन से। ऑक्सीडेशन नंबर से और आयन इलेक्ट्रॉन से।
और मैं इसका डायरेक्ट आंसर लिख दूं। क्वेश्चन नोट कर लिया सबने? गुड। तो ये हमारा हो गया। कुछ गड़बड़ कर दी क्या मैंने? मेरा ध्यान नहीं गया क्या? ओह ग्रेट। ओह ग्रेट। माय मिस्टेक गाइस, मेरा ध्यान नहीं गया। रुको, मैं उसको बैलेंसिंग पे उस पे चला गया। रुक जाओ बच्चों, इसको इधर कर देते हैं। I2 गिविंग IO3 माइनस। हाँ तो बच्चों अब करो इसे, प्लीज डू इट नाउ। इट डिडंट अकर टू मी। 1 सेकेंड, इसको मैं फिर से देखता हूँ। प्लस MnO2। 1 सेकेंड। IO3 माइनस प्लस। अब ठीक है बच्चों? गुड। तो मैं, बाकी चीजें तो सेम है। यहाँ पे हमारा आ गया। और ये हमारा कितना हो गया था? 1 सेकेंड बच्चों। 40, 18 + 20, 38। गाइस प्लीज टेल मी, बैलेंस करने से आंसर यही आ रहा है या कुछ और आ रहा है? यही आ रहा है। एसिडिक मीडियम में बेसिक में क्या करोगे बच्चों? यहाँ पे 2H2O बन जाएगा और यहाँ पे 4OH माइनस आ जाएगा। बेसिक मीडियम का समझ में आया नहीं आया बच्चों? अब ये बताओ कि कितने बच्चों को इसमें दिक्कत आई? किसी को आई दिक्कत? स्वास्तिक बेटा हो गया? हार्दिक हाँ बेटा। इसको आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से करवाना है। ऑक्सीडेशन नंबर समझ गए? या ऑक्सीडेशन नंबर भी करवाना है किसी को? पहले बता दो बच्चों। हाँ, हाँ दोनों से करो। ऑक्सीडेशन नंबर से मैं पहले करता हूँ, फिर आयन इलेक्ट्रॉन से करूंगा। दोनों से ही कर देता हूं मैं भी। Mn बैलेंस्ड है, यहाँ पे +7 +4। तो यहाँ पे हमने ऐड कर दिए 3 इलेक्ट्रॉन। इधर था I2 गिविंग IO3 माइनस। दो लिए, यहाँ पे हम ऐड करेंगे 10 इलेक्ट्रॉन। इसको इंटू 3, इसको इंटू 10। एंड दैट शुड गिव यू द आंसर। एक बार मैं लिख देता हूँ, 3MnO4 माइनस, सॉरी 10MnO4 माइनस +3I2 gives 10MnO2 +6IO3 माइनस। ये हमारा बैलेंस हो गया। उसके बाद हमें क्या बैलेंस करना है बच्चों? ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ये ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, ये हाइड्रोजन बैलेंस हो गया।
अब आते हैं आयन इलेक्ट्रॉन पे बच्चों। देन यू हैव टू बैलेंस द चार्ज। ओके गाइस, हाँ या ना बच्चों? यू हैव टू बैलेंस द चार्ज। गॉट इट और नॉट गाइस? हो जाएगा नहीं हो जाएगा बच्चों? हो जाएगा ना बच्चों? वही आंसर आ रहा है ना? दैट्स वेरी गुड, दैट्स ग्रेट। ओके गाइस, अब बताओ किसमें डाउट है बच्चों? वो NO2 वाला जिसमें दोनों ही ऑक्सीडाइज, दो ऑक्सीडाइज हो रहे थे। होल्ड ऑन अ सेक बच्चों, जस्ट गिव मी 1 sec। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव टू डू। आवाज नहीं गाइस, आवाज करते ना, इट्स डिस्ट्रैक्टिंग। AS2S3 इस बार है ना, सही रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, ठीक है ना गाइस? S प्लस NO2 प्लस ASO4 3 NO2 वाले को बैलेंस करेंगे इस बार। ओके गाइस, लास्ट टाइम हमने NO कर दिया था। ओके, ये है। बताओ किससे बैलेंस करना चाह रहे हो? आयन इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन नंबर। डू यू रियलाइज AS भी ऑक्सीडाइज हो रहा है और सल्फर भी ऑक्सीडाइज हो रहा है? तो एक काम करते हैं, AS2S3 गिविंग S प्लस ASO4 3। पहला काम क्या होता है बच्चों? बैलेंस द एटम गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड और रेड्यूस्ड। यहां पे 3 सल्फर ले लो, यहां पे 2 AS ले लो। AS में कितने का डिफरेंस आ रहा है बच्चों? AS की ऑक्सीडेशन स्टेट कहां से कहां जा रही है? +3 से +5। लेकिन AS हैं कितने? 2 AS है। तो एक तरीके हम कहेंगे +6 से +10 जा रहा है। तो कितने का डिफरेंस आया? यहाँ पे AS+3 था, यहाँ पे AS+5 है, लेकिन 2 AS है, तो डिफरेंस कितने का आ गया यहाँ पे? 4 का। अब सल्फर को देखो, सल्फर कहां से कहां जा रहा है? -2 से 0। और कितने सल्फर है बच्चों? 3। कितने का डिफरेंस है? 6। 6 का डिफरेंस आ रहा है सल्फर में, और AS में डिफरेंस आ रहा है 4 का। तो टोटल कितने का डिफरेंस आ गया? 10 का। तो +10 इलेक्ट्रॉन। समझ में आया नहीं आया? हाँ, टोटल ऐड कर दिया। पहले ये इंपॉर्टेंट चीज क्या है, दोनों ही ऑक्सीडेशन लिए हमने। समझ आ रहा है? आई मीन AS ऑक्सीडाइज हुआ +3 से +5, सल्फर ऑक्सीडाइज हुआ -2 to 0। हाँ, इधर ऑक्सीडेशन स्टेट, ओवरऑल ऑक्सीडेशन स्टेट इधर ज्यादा है, इधर कम है। हाँ हाँ, ऑब्वियसली। हाँ, तो आइडिया इसलिए हमने 10 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दिए। समझ में आया नहीं आया बच्चों? अब आते हैं, हमारा दूसरा हाफ क्या था? NO3- ही लिखा है ना मैंने। NO3- गिविंग NO2। कितने का डिफरेंस है बच्चों? +5 से +4 जा रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है, 1 इलेक्ट्रॉन इधर ऐड कर दो। अब दिस इंटू 10, दिस इंटू 1। कुछ समझे नहीं समझे गाइस? प्लीज टेल मी, इज दिस क्लियर और नॉट? हर एक बच्चों क्लियर है? कर लोगे अब? कोई दिक्कत तो नहीं? और आयन इलेक्ट्रॉन से भी बताना है, वो हो जाएगा हार्दिक बेटा?
हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो आई एम अज्यूमिंग अब तुम लोगों को बैलेंसिंग आती है नहीं आती है बच्चों? तो अब आते हैं मॉलिक्यूलर रिएक्शन पे। हाउ डू बैलेंस मॉलिक्यूलर रिएक्शन? नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है करना नहीं है, ठीक है ना गाइस? आज जो मैंने टेस्ट असाइन किया है उसमें नहीं है, बट डोंट थिंक यू कैन लीव इट आउट, नो यू कांट। हमने रिएक्शन ली, दर्दनाक है बच्चों, प्लीज पे अटेंशन। इट इज मोर डिफिकल्ट देन आयनिक, ओके? इट इज मोर डिफिकल्ट देन आयनिक। ये रिएक्शन है गाइस हमारे पास। पहले इसमें से ये देखो, ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है और रिड्यूस कौन हो रहा है? ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है, रिड्यूस कौन हो रहा है? टेल मी गाइस। एंड दैट इज द फर्स्ट स्टेप। एक गजब बच्चे। Mn रिड्यूस हो रहा है, गुड। मैंगनीज +7 से +2 जा रहा है, इट इज गेटिंग रिड्यूस्ड, गुड। ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है? विच इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड? हाँ, सी हो रहा है ऑक्सीडाइज। 3 से 4 जा रहा है, कार्बन C2O4 2- C2O4 2- से CO2 में जा रहा है, +3 से +4 जा रहा है। तो राइट डाउन द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हाफ, बट रिमूव द स्पेक्टेटर आयंस, उनको उठा के बाहर फेंक दो। तो हमारे पास बचेगा क्या? MnO4- गिविंग Mn2+। अभी मत कहना सर आपने ऑक्सीजन क्यों हटा दिया, पूरा सल्फेट हटाया है मैंने, पूरा सल्फेट हटाया है, क्योंकि सल्फेट में तो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं हो रहा। हाँ, नॉर्मली ऑक्सीजन रखते हैं, बट ऑक्सीजन व्हेन इट इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द एलिमेंट, ठीक है ना, सल्फेट पूरा का पूरा हट गया। समझ गए गाइस? ये हमारा कौन सा हाफ है? रिडक्शन हाफ। कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे, किधर ऐड करोगे? MnO4- में 5 इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे। डिफरेंस ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर, +7 से +2 जा रहा है, डिफरेंस कितने का आ रहा? 5 का, गुड। अब आते हैं नेक्स्ट, C2O4 2- कि हमने उठा के बाहर फेंक दिया, गिविंग CO2। क्या करोगे गाइस यहाँ पे? हाँ, गलत कर दिया है तुमने, पता है। अच्छा, दो दो ऐड करेंगे इसको। सबसे पहला काम है बैलेंसिंग द एटम गेटिंग ऑक्साइड और रिड्यूस्ड, ये ऐड कर दिया। अब बताओ डिफरेंस कितने का आ रहा है? ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहां से कहां जा रहा है? 3 से 4 जा रहा है, और 2 कार्बन है, तो 2 का डिफरेंस नहीं आना चाहिए, गुड। और किधर ऐड करोगे 2 इलेक्ट्रॉन? इधर। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? यहाँ पे +3 से +4 जा रहा है, और 2 कार्बन एटम है, तो तुम्हारा एक तरीके +6 से +8 जा रहा है, तो 2 का डिफरेंस आ रहा है। इसको मल्टीप्लाई कर दे 5 से, इसको मल्टीप्लाई कर दे 2 से, कोई दिक्कत है गाइस? गुड। तो लिखते हैं, यहां तक समझ आया नहीं आया बच्चों? नाउ बैलेंस ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। सबसे एंड में स्पेक्ट्रेटर आयन को देखेंगे, सबसे एंड में स्पेक्ट्रेटर आयन को देखेंगे। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन भी बैलेंस करो। लेफ्ट साइड में कितने ऑक्सीजन है? 28। राइट साइड में कितने हैं? 20। 8 H2O दे मारे,
हाइड्रोजन कितने जोड़ोगे? अब तुम्हें क्या पता कि मीडियम कौन सा है, एसिडिक में करना है बेसिक में करना है? जो स्टार्टिंग में रिएक्शन दे रखी थी उसे देखो, H2SO4 दे रखा है, यू हैव टू बैलेंस इन एसिडिक मीडियम। अब पहली चीज, अब हमारा काम क्या है? स्पेक्टेटर आयंस को डालना। सुनते आना बच्चों, बड़ा मजा आएगा। MnO4 माइनस इज नथिंग बट, ये कहां से आ रहा है MnO4 माइनस? KMnO4 से। तो इसको लिख दो 2KMnO4। C2O4 2 माइनस कहां से आ रहा था? कहां से आ रहा था गाइस? किससे? K2 था, तो 5K2C2O4। ये H प्लस कहां से आ रहा होगा? H2SO4 से आ रहा होगा। अब मुझे एक चीज बताओ, यहां पे मैं 8H2SO4 लिखूं या 16H2SO4 लिखूं? हमारे पास 16H प्लस चाहिए, तो यू विल टेक 8H2SO4, क्योंकि एक H2SO4 दो H देता है। हाँ, अब यहां पे क्या आ चुका है? Mn2 प्लस कहां से आ रहा था? MnSO4। 10CO2 प्लस 8H2O। तुम रियलाइज करोगे रिएक्शन में कुछ चीजें मिसिंग है। क्या मिसिंग है बच्चों? K2SO4 मिसिंग है प्रोडक्ट साइड में। देखो लेफ्ट साइड में कितने के आ चुके हैं? कितने के आ चुके हैं बच्चों? 12 के आ चुके हैं। तो क्या मैं यहाँ पे 6K2SO4 कर दूं? 12 चाहिए ना, मैं 12 के चाहिए, तो 6K2SO4। नाउ दिस इज योर बैलेंस इक्वेशन इन, दिस इज योर बैलेंस्ड मॉलिक्यूलर रिएक्शन। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? कोई डाउट किसी बच्चे को? तरीका समझ गए? अभी इसी को आयन इलेक्ट्रॉन से करो, इसी को आयन इलेक्ट्रॉन से करो। गाइस मेजॉरिटी क्वेश्चंस, अगर तुम पिछले 2 साल को छोड़ दो तो 80% क्वेश्चन इस टॉपिक से आ रखे हैं, और अभी के रिसेंट 2 इयर्स ऐड कर दो तो 60% क्वेश्चन इसी पे से आ रखे हैं। Now, this is a very high percentage of the questions asked from redox. So please guys, do it sincerely. ये हमने ऑक्सीडेशन नंबर से किया था, अब हम आयन इलेक्ट्रॉन से करेंगे। ठीक है बच्चों? सेकंड वाले में तुम्हें थोड़ा लग सकता है अजीब, लेकिन स्ट्रेस आउट मत होना। सेकंड हाफ रिएक्शन दिख गई तुम्हें? C2O4 माइनस गिविंग CO2 दिख गई? गुड। बना नहीं बना गाइस? आ रहा है समझ में बच्चों? कितनों को आ गया? हर एक बच्चे को आ गया? गुड, दैट्स गुड। हो गया? अब मैंने मैंने उसके अंदर स्पेक्टेटर आयन ऐड नहीं करे, एक बार ऐड किए थे, वैसे ही इसमें होगा, क्योंकि जो तुम्हारी रिएक्शन है वो यही बन रही है, आयनिक रिएक्शन यही है। स्पेक्टेटर आयन ऐड करना इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। ऑनलाइन वाले बच्चों हो गया नहीं हो गया? बोलो गाइस। बच्चे बोलते ही नहीं है, गजब बच्चे हैं। हुआ नहीं हुआ बच्चों? बता तो दो भाई।
हो गया। ऑनलाइन वाले नहीं बोलते। हाँ बोलो। हाँ बेटा क्यों नहीं।